दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। क्या आपको मालूम है 2030 तक मरे हुए इंसान जिंदा हुआ करेंगे? मतलब आप ऐसे समझ लीजिए आने वाले कुछ सालों में कोई इंसान नहीं मरेगा। आखिर ये सब संभव कैसे होगा? आपको आज के इस वीडियो में मालूम चलने वाला है, बस वीडियो के अंत तक बने रहना। दोस्तों क्या आप भी अमर होना चाहते हैं? क्या आप भी हमेशा हमेशा के लिए पृथ्वी में पाए जाने वाली इन सुख सुविधाओं का आनंद उठाना चाहते हैं? अगर हाँ तो बस इस वीडियो में इसी तरह बने रहना, क्योंकि दोस्तों अगर इस दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए रहने का मौका मिले तो शायद ही कोई इंसान होगा जो मरना चाहेगा। अब जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी संख्या में लोग खुद को जीवित रखना चाहते हैं तो उसके लिए कोई न कोई इंतजाम तो कर ही रहे होंगे। आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि खुद को अमर बनाने की लिस्ट में कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक पानी की तरह पैसा सिर्फ इसलिए बहा रहे हैं ताकि वो खुद को अमर होता देख सके। अब वो लोग कौन हैं और ये सब कैसे होगा, इसे जानने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के अंत तक इसी तरह बने रहना। दोस्तों अभी तक तो हम केवल कॉस्मेटिक सर्जरी की मदद से खुद को उम्र में कम दिखा सकते हैं, लेकिन अब ये चीज इससे एक लेवल ऊपर चली गई है। अब जैसे कि आप कैलिको नाम की कंपनी को देख लीजिए। 2013 में बनाई गई इस कंपनी के पीछे और किसी का नहीं बल्कि गूगल और इसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट का हाथ है, जो लगातार इस कंपनी को सहारा दे रही है ताकि ये कंपनी लोगों की बढ़ती उम्र को रोक सके। और सिर्फ यही कंपनी नहीं बल्कि कई सारी कंपनी इस काम में लगी पड़ी है, जिसमें से एक यूनिटी बायोटेक्नोलॉजी भी है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस और पेपल के को फाउंडर पीटर थेफ लाइन में लगे हैं। अब इससे ये चीज साफ है कि खुद को ताउम्र जवान और स्वस्थ बनाने के साथ साथ हमेशा के लिए पृथ्वी पर अमर होकर रहने की इस भीड़ में बहुत से अरबपति अपना पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जिस पर दिल खोलकर पैसा लगाया जा रहा है। जहां बुलेट प्रूफ के फाउंडर डवे एस्परे ने तो अपने कई सारे इंटरव्यू में ये बताया कि वो 180 सालों तक जीवित रहने की कोशिश में है, जिसके लिए उन्होंने अपने घर में एक ऐसा जिम बनाया है जहां पर ये न सिर्फ बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, बल्कि इनकी इंटरनल बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन और एनर्जी मिल सके उसके लिए कई सारे मशीनें भी लगाई गई है, जिसके अंदर बैठकर ये कुछ वक्त प्योर ऑक्सीजन अपनी बॉडी को देते हैं। पर इनका ये सब करने के पीछे सवाल ये है, क्या वाकई में इस तरह की चीजें करके हम अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं या फिर हमेशा हमेशा के लिए जीवित रह सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। और ऐसा करने के कई अलग अलग मेथड्स भी हैं। जहां सबसे पहले अगर हम स्टेम सेल्स मेथड की बात करें तो स्टेम सेल्स कुछ और नहीं बल्कि स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, जिनके अंदर अलग अलग वैरायटी के सेल टाइप बनने की एबिलिटी होती है, जैसे कि ब्रेन और मस्कुलर सेल्स। ऐसे में जब इन्हें बॉडी के डैमेज एरिया में डाला जाता है तो ये स्टेम सेल्स न सिर्फ पुराने सेल्स की भरपाई करते हैं बल्कि डैमेज टिश्यू को रिस्टोर और रिप्लेस भी करते हैं। दोस्तों लॉन्ग टर्म इंजरी से बचने के लिए बहुत ही पॉपुलर ट्रीटमेंट है ये, जिसे एथलीट्स करवाते हैं। अब जैसे कि आप प्रोफेशनल रेसलर रे मिस्टीरियो को ही देख लीजिए, जिन्होंने अपनी बॉडी में स्टेम सेल्स का ट्रीटमेंट करवाया ताकि ये परफॉर्म कर सके। असल में जब ये सेल्स बॉडी में जाते हैं तो जिन पुराने और डैमेज हो चुके सेल्स की वजह से आपकी बॉडी वीक और बूढ़ी हो रही होती है, वे उसकी जगह नए सेल्स के रूप में आकर आपको वापस से जवान बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये ट्रीटमेंट पहली बात तो बहुत महंगा होता है, दूसरी बात इसे आप हमेशा हमेशा के लिए अमर होने के लिए तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम दूसरे मेथड की बात करें तो वो है ट्रांसफ्यूजन, जिसमें किसी बूढ़े इंसान के हीमोग्लोबिन को किसी जवान इंसान की हीमोग्लोबिन से बदल दिया जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि पेपल के को फाउंडर पीटर थेफ इस मेथड में काफी इंटरेस्टेड है और इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। और इस प्रोसेस में पहले 16 से लेकर 25 साल की उम्र के जवान और स्वस्थ लोगों के हीमोग्लोबिन को लिया जाएगा और कम से कम 35 साल की उम्र के लोगों को बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाएगा ताकि वो अपनी एज को और ज्यादा बढ़ा सके। इसलिए कई सारी पॉपुलर कंपनियां इस पर काम कर रही हैं, जो 8,000 से 20,000 डॉलर्स में इस ट्रीटमेंट को करके लोगों को एक नई लाइफ देती है। अब आइए हम अपनी अगली मेथड की बात करते हैं, जिसमें हम अपनी बढ़ती उम्र को रोक सकते हैं, और वो है डिजिटल कॉन्शियसनेस। इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम अपनी जिंदगी कई तरीकों से बढ़ा सकते हैं। जहां शुरुआत में कॉन्शियसनेस यानी कि आपके दिमाग की सारी चीजें रोबोट के अंदर इंस्टॉल की जाएंगी, और कई सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये टेक्नोलॉजी आज से 30 से 40 सालों के बाद लोगों के बीच आएगी, जिनकी मदद से वो अपने दिमाग में चल रही चीजों को वर्चुअल दुनिया में ला सकते हैं ताकि वो डिजिटल तौर पर हमेशा हमेशा के लिए जीवित रह सके। अब फिजिकल तौर पर आप भले ही मर जाएंगे, लेकिन आपके मरने के बाद आपके दिमाग में जितनी भी चीजें हैं, यानी कि आप जो कुछ भी खुद के बारे में महसूस करेंगे दूसरों के बारे में महसूस करेंगे।
आपको जो भी चीजें याद होंगी वो सारी एक रोबोट के अंदर चली जाएंगी और फिर आप एक रोबोट के शरीर में आ जाएंगे। सुनने में ये चीज काफी क्रेजी लग रही है ना, और हमें विश्वास है जब ये होगा इससे भी ज्यादा क्रेजी होगा, क्योंकि अभी तो इस पर सिर्फ काम चल रहा है और काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में इससे ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी की चीजें देखने को मिल जाए, जिसकी वजह से हम इंसान हमेशा हमेशा के लिए दुनिया में जीवित रह पाए। क्योंकि अभी जो टेक्नोलॉजी चल रही है उनकी मदद से सिर्फ हम अपनी उम्र को 10 से 20 साल तक ही बढ़ा सकते हैं। और अगर आप और अच्छे तरीके से काम करें और अच्छा ऑक्सीजन लेते हैं तो आपकी बॉडी के सेल जल्दी डैमेज नहीं होंगे और आप अपनी उम्र से 50 साल ज्यादा ही जिंदा रह सकते हैं, वो भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से। बस उसके लिए प्रॉपर ऑक्सीजन लेनी है और हेल्दी डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज करनी है। लेकिन अगर आप हमेशा हमेशा के लिए अमर होना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा टाइम है, क्योंकि आने वाले समय में इस तरह के इन्वेंशन हो जाएंगे जिसकी वजह से इंसान कभी मरे ही ना। आप इसको लेकर कितने एक्साइटेड है हम कमेंट में जरूर जानना चाहेंगे। और इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।